जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन नेवी द्वारा अपना जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विशाल का प्रोजेक्ट है, उससे ज्यादा प्रायोरिटी फिलहाल इंडियन नेवी के सबमरीन फ्लीट को अपग्रेड करने में दिया जा रहा है। और संभावित इंडियन नेवी के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर से अभी ज्यादा आवश्यकताएं 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या नेवी द्वारा एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट को डंप करने के तरफ आगे बढ़ा जा रहा है और सबमरीनों को ही प्रथम प्रायोरिटी के तहत नेवी में शामिल करने के इरादे के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि नेवी जो सबमरीनों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है उसका क्या खासियत होगा, और थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको लेके बीते लगभग 2 साल से एक तरीके का डिबेट बना हुआ है उसका क्या खासियत होगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, जब पिछले साल जनरल बिपिन रावत की तरफ से बयान देते हुए बताया गया था कि नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा आवश्यक सबमरीन के फ्लीट है, तब से ही सवाल उठने लगा था कि क्या नेवी द्वारा एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्यूचर कॉन्सेप्ट मतलब IAC-2 को रद्द कर दिया जाएगा और सबमरीन फ्लीट को मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। जबकि इसके बाद भी कई बार इन बातों को लेकर कई सारे चर्चे हो चुके हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर और नेवी के सबमरीन फ्लीट के आवश्यकताओं के बारे में भी कई सारे रिपोर्टें आ चुका है। जबकि हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से जब एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि नेवी द्वारा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा प्रायोरिटी अपने 6 फ्यूचर जनरेशन के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के ऊपर दिया जा रहा है, तो ये कैरियर वर्सेस सबमरीन का मुद्दा फिर से एक बार गर्म हो चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक नेवी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया गया है कि 6 न्यूक्लियर पावर सबमरीन के प्रोजेक्ट फिलहाल थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाइनीज नेवी के बढ़ते हुए इंडियन ओशन के अंदर प्रेजेंस और चाइनीज नेवी का जो हेजिमोनिक डिजाइन है उसे काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी को सबसे पहले अपने सबमरीन के फ्लीट को मजबूत करना है। दोस्तों, खबर के मुताबिक हाल ही में नेवी द्वारा कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस को आयोजन किया गया था और उसके बाद इन बातों का खुलासा किया गया। दोस्तों, साथ में ये भी बताया जा रहा है कि चाइना द्वारा जिस तरीके से सिर्फ 5 साल के अंदर अपने टाइप 055 डिस्ट्रॉयरों का निर्माण किया गया जिसका वजन करीबन 12,000 टन के आसपास है, उसे देखते हुए न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन की आवश्यकताएं दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। चाइना टोटल ऐसे 16 जहाजों को अपने बेड़े के लिए बनाना चाहता है, जिनमें से 2 जहाजों को चाइना द्वारा हाल ही में एक्टिव भी किया गया है। और दोस्तों, ये 2 जहाज के कंस्ट्रक्शन सिर्फ 5 साल के अंदर चाइना के द्वारा कंप्लीट किया गया। ऐसे में इंडियन ओशन के अंदर चाइना अगर अपने भारी भरकम इन जहाजों का तैनाती करेगा तो इसे काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी के पास ऐसे सबमरीनों की आवश्यकताएं है जो समुद्र के नीचे लंबे समय तक रह सके और जो इतना स्टेल्थियर हो कि इन जहाजों के द्वारा डिटेक्ट भी ना किया जा सके। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी अपने बेड़े में सबमरीनों को ऐड करने के तरफ आगे बढ़ रहा है और उसके लिए पाकिस्तान चाइना के साथ गठबंधन के तहत आगे भी बढ़ रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी नेवी के पास फिलहाल 5 ही सबमरीन है जो फ्रांस के द्वारा निर्मित सबमरीन है और फिलहाल इन सबमरीनों को लेके पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर अपने बेड़े में 8 सबमरीनों को शामिल करने के इरादे में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान को थोड़ा बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और संभावित चाइना इन मुश्किलों को भी दूर करने की तरफ आगे बढ़े। जबकि दूसरी तरफ अगर चाइना के बेड़े को देखा जाए तो चाइना के पास 1 डजन के आसपास न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है जो ह्यूमन कैपेबिलिटी के साथ लंबे समय तक पानी के नीचे तैनात रह सकता है। ऐसे में चाइनीज सबमरीनों की एक्टिविटी भी इंडियन ओशन के अंदर बीते 1 दशक में काफी हद तक बढ़ चुका है और इसे ही कंट्रोल करने के लिए इंडियन नेवी को बड़े संख्या के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों का जरूरत है। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन एक ऐसा सबमरीन होता है जो कन्वेंशनल हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और ये पानी के नीचे लंबे समय तक रह सकता है, बोल के इसका डिटेक्शन होने का संभावनाएं भी लगभग ना के बराबर है। जबकि दूसरी तरफ इसके ऑपरेशनल पाथ को भी जान पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरीके के सबमरीन अपने पेट्रोलिंग के दरमियान लंबे दूरी समुद्र के नीचे से ही तय कर सकता है। इंडियन नेवी अपने बेड़े में ऐसे भारी भरकम और बड़े आकार के सबमरीनों को इसलिए शामिल करना चाहता है ताकि इंडियन ओशन के अंदर अपने पेट्रोलिंग कैपेबिलिटी और सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत कर सके। फिलहाल इंडियन नेवी के बेड़े को अगर देखा जाए तो नेवी के पास 2 परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीन है, जिनमें एक INS अरिहंत इंडिजीनियस डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जबकि दूसरा सबमरीन INS चक्र रशिया से लीज में लिया हुआ परमाणु शक्ति संपूर्ण अटैक सबमरीन है। इंडिया अपना तीसरा परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीन को बेड़े में शामिल करने के लिए भी तैयार हुआ है। जबकि इसके अलावा नेवी के पास कई सारे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी है, जिनमें सबसे उन्नत मात्रा का सबमरीन कल्वेरी क्लास के मतलब फ्रेंच डिजाइन स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन है। ऐसे टोटल 3 सबमरीन इंडियन नेवी में एक्टिव हो चुका है, जबकि 2 सबमरीन का फिलहाल सी ट्रायल चल रहा है और आखिरी सबमरीन फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। आशा किया जा रहा है कि बाकी 3 सबमरीन भी 2023 के अंदर इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। जबकि इस बेड़े को और मजबूत करने के लिए इंडिया प्रोजेक्ट 75I के तहत भी 6 सबमरीनों को अपने बेड़े के लिए बनाना चाहता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट को इंडिया द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा था उसे फिलहाल रद्द करने का कोई भी बात नहीं किया गया है, लेकिन इसे प्रायोरिटी लिस्ट में न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के बाद रखा गया है। इंडियन नेवी का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट रखा गया है
वो असल में इंडिजीनियसली तैयार किए जाने वाले दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कई जगहों में INS विशाल भी कहा जाता है, जबकि ये INS विक्रांत की तुलना में आकार में बड़ा और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इंडियन नेवी के पास फिलहाल एक ही ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे हम INS विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ये असल में रशिया से हासिल किया हुआ मॉडिफाइड कीप क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर है जो MiG-29 एयरक्राफ्टों के साथ ऑपरेट होता है, जबकि इंडिया का जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है इसे हम INS विक्रांत के नाम से जानते हैं और ये टोटली इंडिजीनियसली डेवलप्ड और डिजाइन है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को संभावित साल के अंत तक नेवी में ऑपरेशनल कर लिया जाए, जबकि जो दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट को रखा गया था वो 60,000 टन के भारी भरकम कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टम से लैस कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो इंडिया द्वारा बनाए जाने वाले सबसे भारी भरकम और सबसे बड़े आकार के जहाज होगा। इवन दोस्तों तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर भी नेवी के चीफ एडमिरल करमबीर सिंह की तरफ से बयान दिया गया था कि इंडियन नेवी को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है ताकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा तैनात रह सके। और दोस्तों इन्हीं कुछ कारणों की वजह से कई बार खबरों में इन बातों को लेकर भी चर्चा किया जा चुका है कि इंडियन नेवी को सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर में से किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए। मेरा माने तो दोनों का ही महत्व इंडियन नेवी के लिए काफी ज्यादा है, क्योंकि एक जहां पे दुश्मन को रोकने के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है तो दूसरा इंडियन ओशन के अंदर अपने डोमिनेंस को मजबूत करने के लिए काम देगा। पर नेवी द्वारा अपने प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से आगे बढ़ा जा रहा है और संभावित 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर से पहले हमें इंडिजीनियसली बिल्ड न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन इंडियन नेवी में शामिल किए जाने का घटना को देखने का मौका मिले। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि नेवी किस तरीके के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। फिलहाल ये जो सबमरीन का प्रोजेक्ट है इसे प्रोजेक्ट 75 अल्फा मतलब P75A कहा जा रहा है। ये टोटली इंडिजीनियस डिजाइन और डेवलप्ड होगा, जिसके लिए 2015 में ही गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल जारी किया गया था। सबमरीनों को INS चक्र मतलब रशिया से लीज में लिया हुआ न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के जैसा ही होगा, लेकिन इसमें कई हद तक INS अरिहंत का इन्फ्लुएंस रह सकता है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा जा रहा है कि ये करीबन 1,20,000 करोड़ के लागत वाला प्रोजेक्ट होगा, मतलब करीब 17 बिलियन डॉलर खर्चा करके इंडियन नेवी इन 6 सबमरीनों को बनाएगा। इवन इनिशियल प्लान के तहत 2025 तक सबमरीनों को बेड़े में शामिल करने का इरादा भी रखा जा रहा है। 2019 में सबमरीनों के इनिशियल फेज के लिए गवर्नमेंट की तरफ से करीबन 100 करोड़ रुपया का एक एलोकेशन भी किया गया था, जबकि हाल ही के रिपोर्टों के बाद ये भी कहा जा रहा है कि अब DRDO की तरफ से सबमरीन के डिटेल डिजाइन के ऊपर भी काम शुरू किया जा सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये सबमरीन भी INS अरिहंत जैसे 6,000 टन के भारी भरकम सबमरीन होगा, जिसमें टॉर्पेडो और क्रूज मिसाइलों को लगाया जा सकता है। इंडिजीनियसली डेवलप किए जाने वाले सबमरीनों के लिए टोटली इंडिजीनियस इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें सेंसर से लेके सोनार और परमाणु रिएक्टर से लेके सबमरीन के स्टील सब कुछ इंडिजीनियस होगा। इवन हथियारों को लेके भी कहा जा रहा है कि ये टोटली इंडिजीनियस हथियार होगा, जिनमें टॉर्पेडो से लेके क्रूज मिसाइल सब कुछ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिजाइंड होगा। इवन इन सबमरीनों से संभावित इंडिया द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के साथ निर्भय जैसे क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ब्रह्मोस 2 फ्यूचर में ऐसे सबमरीनों में इस्तेमाल होने का संभावनाएं भी है। कुल मिला के अब इंडिया अपने फोकस को एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़ा हटा के सबमरीनों की तरफ आगे बढ़ा रहा है, जबकि इसका मतलब कतई ये नहीं है कि इंडिया अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए हमें टेलीग्राम में फॉलो कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को मेरा वीडियो मिल सके सबसे पहले। जय हिंद।